हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे जो कि लाइब्रेरी साइंस के वेरियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। उससे पहले जो है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा। इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगा जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वेरियस पोस्ट से रिलेटेड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर AACR वॉज फॉर्मुलेटेड? 1908, 1967, 1978 या 1974? AACR कब बना था? तो AACR का फुल फॉर्म होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जो कि कैटलॉगिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और AACR कब आया था? तो 1908। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखा गया है। 1908 जो है AACR आया था। 1967 में AACR फर्स्ट। 1974 में AACR फर्स्ट जो आया उसका रिवीजन हुआ। 1978 में AACR 2 और 1988 में AACR सेकेंड का रिवीजन हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि AACR से क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ये पांचों डेट्स को याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डांस हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल इज क्लासिकल, लीनियर, नॉन लीनियर या मल्टी डायमेंशनल? तो डांस हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल जो है आपका नॉन लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है। अब देखिए मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है कि आपको बताना है कि कौन लीनियर है कौन नॉन लीनियर है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल प्रिपेयर कर दिया है, इस टेबल को आप याद रखिएगा। एरिस्टोटल्स मॉडल जो है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। लैसवेल्स मॉडल लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। शैनन वेबर मॉडल लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बर्लोज SMCR मॉडल लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑस्गुड स्पैम मॉडल नॉन लीनियर। वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल नॉन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बर्नाल्ड्स ट्रांजेक्शनल मॉडल नॉन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। डांस हेलिकल मॉडल नॉन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक ये लीनियर और नॉन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का चार्ट है, इसको याद रखिएगा, वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, PQR इन द स्कीमा ऑफ ऑपरेटर्स इन प्रीसीज बिलोंग्स टू कोर एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा कोर एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स, डिपेंडेंट एलिमेंट्स, स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन? तो देखिए PQR जो है ऑपरेटर जो प्रीसीज में यूज़ होता है वो एक टाइप का डिपेंडेंट एलिमेंट्स है। मैंने एक प्रीसीज पे एक डिटेल वाइज लेक्चर ले चुकी हूँ मैं, तो उसका जो है लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उससे प्रीसीज का पूरा डिटेल समझ लीजिएगा। तो अब देखिए प्रीसीज में जो प्राइमरी ऑपरेटर्स आता है उसके अंदर आता है इन्वायरमेंट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट, जिसका जो होता है ज़ीरो से हम लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। लोकेशन जो आता है आपका इन्वायरमेंट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स में आता है। कोर कॉन्सेप्ट्स में आता है आपका 1 2 3 4, जिसमें 1 जो आपका बताता है की सिस्टम, सेकंड जो एक्शन बताता है, थर्ड परफॉर्मर ऑफ ट्रांजिस्टिव एक्शन, एंड फोर्थ ये हो गया कोर कॉन्सेप्ट्स में 1 2 3। एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट्स में आता है 4 5 6। 4 में आता है व्यू पॉइंट, 5 में आता है सेलेक्टेड इंस्टेंस जैसे कि स्टडी रीजन, सैंपल पॉपुलेशन, और 6 में आएगा फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि प्रीसीज में जो है ज़ीरो ऑपरेटर जो है किसको डिनोट करता है? तो लोकेशन को। सेकंड जो है ऑपरेटर किसको डिनोट करता है? तो एक्शन को। तो ये याद रखना है। और एक और टेबल है ये, सेकेंडरी ऑपरेटर में आता है आपका कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंट एलिमेंट्स और स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन। तो कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट्स में आता है F और G। डिपेंडेंट एलिमेंट्स में आता है PQR, जिसमें P आता है इससे बताया जाता है पार्ट, Q से मेंबर ऑफ क्वाजी ग्रुप, R से असेंबली। स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन में आता है STU, S से रोल आइडेंटिफायर, T से ऑथर अट्रीब्यूटेड एसोसिएशन और U से टू वे इंटरेक्शन। तो आपको याद रखना है। प्राइमरी ऑपरेटर से आपने देखा भी होगा कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 0 किसको डिनोट करता है, 2 किसको डिनोट करता है, और डिपेंडेंट एलिमेंट्स में क्या आता है, कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है। तो ये हो गया प्रीसीज का, और बाकी मैं लिंक डाल दूंगी तो उससे उसका डिटेल आप लोग समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिमेंट्स ऑफ एडा मॉडल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन: अट्रैक्शन, इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्शन, एक्शन, अटेंशन, इनिशिएशन, डिजायर, एक्विजिशन, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूशन, डाइवर्सिटी और एक्शन। तो एडा मॉडल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जो एडा का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्राइवल वॉज कॉइन्ड बाय एच.पी. लुहून, कैल्विन मोर्स, मॉर्टिम टॉबे या डेरेक ऑस्टिन। तो देखिए इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो टर्म है वो किसने बताया था, तो कैल्विन मोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक डोमेन डाटाबेस इन INIS, एग्रीज, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट या मेडलिन। तो देखिए पब्लिक डोमेन डाटाबेस क्या है इसमें से, वो है एग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलोन क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ रेसिड्यू इज यूज्ड टू फाइंड विच फेसेट्स, पर्सनैलिटी, मैटर, स्पेस और एनर्जी। तो देखिए कोलोन क्लासिफिकेशन में 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होता है, जिसके अंदर आता है पर्सनैलिटी, मैटर, स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। पर्सनैलिटी, मैटर, स्पेस, टाइम और एनर्जी पांचों का जो होता है एक सिंबल होता है, वो सिंबल भी आपको डेफिनेटली याद रखना है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, जब भी आप लोग को कुछ कोई भी कोलोन क्लासिफिकेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें कैसे आता है क्वेश्चन को एक टाइटल दे दिया रहता है और आपको उसमें उसके हिसाब से बताना है कि उस टाइटल में कौन पर्सनैलिटी बता रहा है, कौन मैटर है, कौन स्पेस है, कौन टाइम, कौन एनर्जी, और उसके हिसाब से आप उसका नंबर ढूंढते हैं मेन क्लास में जाके। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि मेथड ऑफ रेसिड्यू कौन फॉलो करता है। तो मेथड ऑफ रेसिड्यू का मतलब है कि आपको जैसे ही कोई टाइटल मिलता है तो आप आसानी से आप मैटर, स्पेस, एनर्जी और टाइम आपको ढूंढना पड़ता है, वो आपने ढूंढा, उसके बाद जो बचता है वो आप पर्सनैलिटी में उसको इंक्लूड करते हैं। तो मेथड ऑफ रेसिड्यू जो होता है वो आपका किसको डिनोट करता है, पर्सनैलिटी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेट डू नॉट हैव लेवल्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ राउंड्स एंड लेवल्स, पर्सनैलिटी, मैटर, स्पेस एंड एनर्जी। देखिए आप कोलोन क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा कि P1, P2 या 2P, 2, 3 इस तरीके से रहता है। तो राउंड और लेवल पे मैंने एक लेक्चर ले रखा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए तो राउंड, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फेसेट्स है जिसमें लेवल्स नहीं होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ राउंड एंड लेवल। तो देखिए जो किसमें लेवल नहीं होता है, तो सॉरी एक सेकेंड, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ राउंड एंड लेवल किसमें लेवल नहीं होता है, तो एनर्जी में लेवल्स नहीं होते हैं, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से, शॉर्टकट की टू रीनेम ए सेलेक्टेड फाइल F1, F2, F5 या F4। तो किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो F2। अब ये मैंने पूरा लिख दिया है, F1 से लेके F12 तक इसका यूज़, इसको भी याद कर लेना है, एग्जाम्स में आता है। F1 किस लिए यूज़ होता है, तो यूज बाय एवरी विंडो प्रोग्राम फॉर हेल्प। F2 रीनेम करने के लिए किसी सेलेक्टेड फाइल को। F3 सर्च को ओपन करने के लिए। F4 Alt प्लस F4 से हम लोग एक्टिव विंडो को क्लोज करते हैं। F5 से रिफ्रेश करते हैं पेज को। F6 से हम लोग कर्सर को मूव करते हैं, जो भी हम लोग को जिस एड्रेस पे मूव करना है। F7 पे हम लोग स्पेलिंग चेक करते हैं, ग्रामर चेक करते हैं। F8 से हम लोग बूट मेनू जो होता है विंडो में उसको एक्सेस करते हैं। F9 से हम लोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है उसको रिफ्रेश करते हैं। F10 से हम लोग एक्टिवेट करते हैं, activates the menu bar of an open application। F11 से enter and exits in full screen। F12 से open the save as dialog box in Microsoft Word। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज प्रपोज 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज। 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था, डेविड बर्लो, रॉबर्ट टी क्राइक, क्लाउड ई सैनोन या जॉर्ज गर्बनर। तो देखिए 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो रॉबर्ट टी ग्रेग के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग 10 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि AACR जो है कब फॉर्मुलेट हुआ था, तो AACR जो है आपका 1908 में आया था। AACR का फुल फॉर्म होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जिसमें 1908 में आया आपका AACR। 1967 में AACR का फर्स्ट वर्जन आया। 1974 में इसको रिवाइज किया गया। 1978 में AACR का सेकेंड वर्जन आया। 1988 में AACR का सेकेंड वर्जन को रिवाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांस हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल कब आया, तो ये जो है आपका नॉन लीनियर टाइप का मॉडल था, जिसका मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर रखा है, लीनियर और नॉन लीनियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, प्रीसीज का PQR जो है किस में आता है, तो डिपेंडेंट एलिमेंट्स, उसमें आप प्राइमरी ऑपरेटर और सेकेंडरी ऑपरेटर्स को याद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन था, एडा में क्या, एडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडा का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल किसके द्वारा दिया गया है, तो कैल्विन मूवर्स। फिर पब्लिक डोमेन डाटाबेस कौन है, तो एग्रीज।
कि मेथड ऑफ रेसिड्यू कौन फॉलो करता है, पर्सनैलिटी, किसका लेवल नहीं होता है तो एनर्जी। इन पांचों का आपको सिंबल भी याद रखना है। कौन सा की हमको यूज़ करते हैं सेलेक्टेड फाइल को रीनेम करने के लिए तो F2। उसके बाद किसने 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी दिया है तो रॉबर्ट टी ग्रेग। तो फ्रेंड्स हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो थैंक यू।